नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती होंगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं सूर्य के 12 ही भावों में फलों एवं उपायों के विषय में। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है और सूर्य से ही बाकी के ग्रहों को रोशनी मिलती है। तो सूर्य की पिछली वीडियो में हमने बात की थी खाना नंबर 1 में फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे सूर्य के खाना नंबर 2 में फल एवं उपाय के विषय में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खाना नंबर 2 कौन सा होता है। लगन भाव, जहां पर लगन शब्द लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो अगला खाना नंबर 2, फिर खाना नंबर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो लगन भाव से दूसरे भाव में एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो उनका क्या फल हो सकता है, आज इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, खाना नंबर 2 पक्का घर जो है वो बृहस्पति का है और शुक्र का यहां पर मकान है। तो इस भाव में सूर्य बृहस्पति और शुक्र से मिले हुए गिने जाएंगे, साथ साथ गिने जाएंगे। और यदि बृहस्पति को अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, यानी बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो या खाना नंबर 12 में हो या खाना नंबर 9 में हो जाए या 10 में हो, यानी सूर्य अगर 5वें खाने में, 9वें खाने में, 10वें खाने में, 6ठे खाने में या 12वें खाने में हो। अभी आप कहेंगे दृष्टि संबंध किस प्रकार से, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाल किताब की जो दृष्टि है वो कुछ अलग टाइप की है, यानी खाना नंबर 2 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 6 को भी देखेगा और खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 12 को भी देखेगा। यहाँ पे परसेंटेज है कि कितनी परसेंटेज दृष्टि से देखेगा, वो मैं दृष्टि की अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सूर्य खाना नंबर 2 से जब बृहस्पति को देखेंगे, यानी अगर 6ठे भाव में बृहस्पति पड़े हुए हैं या खाना नंबर 12 में बृहस्पति पड़े हैं, तो 12 में पड़े तो सूर्य खाना नंबर 2 से खाना नंबर 12 को देखेंगे। अगर 6ठे में पड़े हो तो खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 को देखेंगे। और खाना नंबर 9 में जो ग्रह होता है उसका संबंध खाना नंबर 2 से भी होता है, क्योंकि खाना नंबर 9 से जो खाना नंबर 9 समंदर है, तो समंदर से जो बादल उड़ते हैं वो खाना नंबर 2 के पहाड़ से टकराते हैं, यानी खाना नंबर 9 का खाना नंबर 2 से गहन संबंध है। इसी प्रकार अगर खाना नंबर 10 में कोई ग्रह है तो खाना नंबर 2 का ग्रह जागता हुआ होगा, या खाना नंबर 10 खाली है तो खाना नंबर 2 का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। तो खाना नंबर 10 में भी अगर बृहस्पति पड़े हों तो वो सूर्य की छत्र छाया में माने जाएंगे और सूर्य के साथ में उनका फल गिना जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक अगर हम हस्तरेखा की बात करें तो सूर्य रेखा जो है हमारी हाथ की जो सूर्य रेखा होती है, जिसको भाग्य रेखा भी कहते हैं, जो जीवन रेखा के बिल्कुल साथ में चलती है, तो ये जो भाग्य रेखा है जिसको सूर्य रेखा भी कहा जाता है, इसका झुकाव बृहस्पति की तरफ होगा। जो बृहस्पति का पर्वत है, तर्जनी उंगली जो है उसकी जड़ की तरफ इसका झुकाव होगा। सूर्य का झुकाव बृहस्पति की तरफ होगा। और यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि अगर सूर्य का झुकाव शनि पर्वत के नीचे टूट जाए, अगर शनि के पर्वत के नीचे जाके ये रेखा रुक जाए तो यहाँ पे शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। यानी किसी भी प्रकार से अगर सूर्य बृहस्पति की युति हो और इसमें शनि का दखलंदाजी हो जाए तो यहाँ पे फल खराब हो सकते हैं।
सूर्य खाना नंबर 2 में जब बैठेंगे तो वो शुक्र की असिया, शुक्र की चीजों पर अपना बुरा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र के शत्रु हैं सूर्य। सूर्य शुक्र के शत्रु हैं। और देखिए सूर्य और शुक्र की जो दुश्मनी है इसको हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें, दही, दही शुक्र होता है, जो दही है वो शुक्र की चीज है, और जो तांबा है वो सूर्य की चीज है। अब तांबे के लोटे में अगर शुक्र की दही डाल दी जाए और उसको रात भर छोड़ दिया जाए तो वो जहर बन जाएगी, पॉइजन बन जाएगी, नीले रंग की हो जाएगी। तो सूर्य और शुक्र की शत्रुता हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सूर्य अगर खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो शुक्र की चीजों पर उनका प्रभाव बुरा हो सकता है। लेकिन खाना नंबर 2 में बैठे हुए सूर्य अगर खाना नंबर 6 में दृष्टि रखेंगे, खाना नंबर 6 में दृष्टि होगी, खाना नंबर 2 से छठे खाने में सूर्य की दृष्टि होगी, और छठा भाव सूर्य के मित्र बुध का भी है। तो सूर्य खाना नंबर 6 पे दृष्टि रख के खाना नंबर 6 की जो चीजें हैं उनको आबाद करेंगे, उनके लिए शुभ फल देंगे। जैसे खाना नंबर 6 बुध का यानी बहन का है, तो बहन का घर आबाद होगा, और बहन के जो रिश्तेदार हैं, बहन के खानदान के जो रिश्तेदार हैं, लड़कियों के रिश्तेदार, लड़कियों के कहें या बहन के कहें, बुध बेटी भी है और बहन भी है, तो जो बेटी के रिश्तेदार होंगे वो बारोनक होंगे यानी खुशहाल होंगे। छठा खाना मामा का भी है, तो मामू खानदान भी अच्छा होगा, तरक्की करते होंगे मामू खानदान। राहु का भी छठा खाना माना गया है, तो ससुराल घर भी उत्तम होगा, वो भी यहाँ पे शुभ फल का होगा छठा भाव से। केतु यानी अपना लड़का, केतु का घर भी है, तो केतु को भी आबाद करेगा यहाँ पे। और एक चीज, छठे भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से 11वें दिन, 11वें माह या 11 साल में शत्रु को बर्बाद करेगा, तबाह करेगा। यानी ऐसे इंसान का अगर कोई शत्रु हो तो हो सकता है 11 दिन बाद या 11 माह बाद या 11 साल बाद वो खुद ही तबाह बर्बाद हो जाए, सूर्य खाना नंबर 2 में होने की वजह से। फिर चौपाया पशु या 4 व्हीलर वाहन का सुख यहाँ पर मिलेगा, और ऐसा इंसान खाना नंबर 2 में सूर्य हो तो सरकार से लाभ पाता होगा। यानी हो सकता है फौज की नौकरी में हो सकता है पुलिस की नौकरी में हो ऐसा इंसान, तो पुलिस या फौज की नौकरी ऐसा इंसान प्राप्त कर सकता है, और सरकारी धन प्राप्त करेगा, यानी सरकार से लाभ लेगा ऐसा इंसान। जिस कदर सखी दाता हो, सखी दाता यानी दान करने वाला, लोगों का भला करने वाला, जिस कदर सखी दाता हो उसी कदर राज मर्तबा ऊंचा और दुश्मन जेर होगा। यानी जिस कदर ऐसा इंसान लोगों का भला करने वाला, दान करने वाला, दया करने वाला होगा, उसी प्रकार ऐसा इंसान ऊंचे पद पर पहुंचता जाएगा, या ये कहें कि राज दरबार से लाभ प्राप्त करता होगा, और शत्रु हंता होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। ऐसे इंसान के शत्रु खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा इंसान दान करने वाला हो, लोगों का भला करने वाला हो, नेक दिल हो, अपनी बाजुओं और खुद हिम्मत व ताकत का मालिक होगा। यानी ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि बृहस्पति से संबंध अगर है तब ये बातें और अच्छी होंगी, क्लियर होंगी, लेकिन शनि का इसमें दखलंदाजी बिल्कुल ना हो। और अगर सूर्य कायम है, खाना नंबर 2 में सूर्य कायम है, कायम का मतलब क्या होता है कि सूर्य के साथ में कोई शत्रु ग्रह ना हो, सूर्य के साथ में शनि ना हो, सूर्य के साथ में राहु ना हो, सूर्य के साथ में मतलब शत्रु ग्रह शनि, राहु, केतु ना हो। तो खाना नंबर 2 में अगर सूर्य बैठे और उन पे कोई दृष्टि संबंध भी नहीं बन रहा है किसी अशुभ ग्रह का, तब सूर्य यहाँ पर खाना नंबर 6 के जो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी केतु यानी लड़का,
ससुराल, ससुराल कबीले को पालने वाला या ससुराल की भी सेवा करने वाला, अपने बेटे को पालने वाला, बहन लड़की का कबीले को पालने वाला, बहन के लिए भी लाभ देने वाला, और औलाद, केतु औलाद यानी नर औलाद की पालना करने वाला या इनके भी कबीलों को पालने वाला होगा, यानी जो उसके अपने बच्चे होंगे और उस बच्चे के बच्चे भी होंगे उनका भी पालन पोषण ऐसा इंसान करने वाला होगा और उन सबको तारने वाला होगा। ऐसा इंसान खुद दस्ती मेहनत करने वाला होगा, यानी हाथों से हुनरमंद होगा, टेक्निकल कामों में ज्यादा ध्यान देने वाला होगा या टेक्निकल काम ज्यादा करने वाला होगा, यानी पसंद होंगे उनको टेक्निकल काम, और इनसे ही लाभ लेने वाला होगा, हुनरमंद होगा जब सूर्य यहां पर कायम हो। खाना नंबर 2 में चंद्र का फल और भी नेक होगा। चंद्र यदि सूर्य खाना नंबर 2 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 और चंद्रमा यदि खाना नंबर 6 में हो, तो यहां पर चंद्र का फल भी उत्तम होगा और सूर्य का फल भी उत्तम होगा। ज्यादातर देखा जाता है छठे भाव में चंद्रमा जाए तो चंद्र का फल खराब हो जाता है, लेकिन अब चंद्र का फल भी उत्तम होगा और साथ साथ सूरज का फल भी उत्तम और बुलंद होगा। अगर सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए, खाना नंबर 2 में ही सूर्य के साथ अगर बुध आ जाए तो बहादुर होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ऐसा इंसान हाथों से मेहनत करना ज्यादा पसंद करता होगा, व्यापार आदि से, यानी खुद मेहनत करने का ज्यादा शौकीन होगा यदि खाना नंबर 2 में सूर्य के साथ बुध आ जाए। और यहां पर एक पहचान क्या होगी कि अनामिका का जो सिरा है, ये अनामिका उंगली होती है जो चीची के बिल्कुल साथ वाली उंगली होती है, कनिष्ठा के साथ वाली उंगली अनामिका उंगली, और इसका सिरा अगर गोल हो जाए, गोल बॉल की तरह गोल हो जाए, तो सूर्य में बुध का सर मिला हुआ होगा और ऐसा इंसान बहादुर होगा, टेक्निकल काम करने वाला, हाथों से मेहनत करने वाला होगा। अगर राहु खाना नंबर 8 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 और राहु खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसा इंसान खुद भी सच्चा होगा और सच्चाई पसंद करने वाला इंसान होगा, यानी वो खुद भी सच्चाई पसंद करेगा और खुद भी सच्चा होगा, यानी दूसरों में भी सच्चाई ढूंढेगा और खुद भी सच्चा होगा। अगर राहु खाना नंबर 8 में हो तो ऐसा इंसान हुनरमंद होता है। ऐसे इंसान के अंदर टेक्निकल कामों की बड़ी पहचान होती है, लकड़ का काम जानता हो या लोहे का काम जानता हो, इंजीनियर हो, तो हुनरमंद ऐसा इंसान होगा। और अगर केतु भी खाना नंबर 8 में हो जाए, केतु अगर खाना नंबर 8 में हो जाए, राहु अगर खाना नंबर 8 में होंगे तो उसकी एक पहचान ये होगी कि अनामिका का जो सिरा है, जो कनिष्ठा के साथ वाली उंगली है, रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, अनामिका का सिरा जो है आगे से चौकोर होगा, चौरस होगा आगे से, अगर राहु खाना नंबर 8 में है। और राहु खाना नंबर 8 में होंगे तो ऐसा इंसान हुनरमंद होगा। और अगर केतु खाना नंबर 9 में हो तो केतु का प्रभाव सूर्य में मिलता होगा और सूर्य की जो उंगली है अनामिका, ये नोकदार होगी, आगे से बिल्कुल तीखी उंगली होगी, आगे से तीखी होगी अनामिका उंगली। अगर खाना नंबर 2 में सूर्य है और केतु खाना नंबर 9 में है, तो ऐसा इंसान सच्चा भी होगा और सच्चाई पसंद करने वाला होगा, अगर केतु खाना नंबर 9 में और सूर्य खाना नंबर 2 में हो। अगर राहु खाना नंबर 9 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 और राहु खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा इंसान उत्तम चित्रकार होगा, यानी किसी को भी सामने बिठाकर उसका चित्र बनाने में माहिर होगा, यदि राहु खाना नंबर 9 में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो। और इसकी एक पहचान ये होगी कि अनामिका बहुत लंबी होगी, बाकी उंगलियों से भी, यानी ये कहें कि मध्यमा के लगभग बराबर की उंगली होगी यदि सूर्य खाना नंबर 2 और राहु खाना नंबर 9 में हो। केतु अगर खाना नंबर 9 में हो या मंगल खाना नंबर 9 में हो, सूर्य खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 9 या मंगल खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा इंसान
दस्ती काम की ताकत वाला होगा, यानी किसी भी काम को हाथों से करने का शौकीन होगा, टेक्निकल काम करने का शौकीन होगा, लकड़ का काम जानता हो, लोहे का काम जानता हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, यानी दस्ती काम करने का शौकीन होगा और शौकीन ख्यालात का भी मालिक होगा, यानी शौक रखता होगा, बहुत बड़े बड़े शौक होंगे ऐसे इंसान के। अगर 8वां खाना खाली हो, सूर्य खाना नंबर 2 में हो और 8वां खाना खाली हो, तब सूर्य का कोई भी बुरा प्रभाव शुक्र की चीजों पर नहीं होगा। नहीं तो हमने जितने भी कंडीशन बताई हैं, अगर खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह है और सूर्य खाना नंबर 2 में बैठे हुए, तो शुक्र की चीजों पर इनका बहुत बुरा फल देखने में आया है। शुक्र की चीजों पर बुरा फल पड़ता है, यानी हो सकता है इंसान की पत्नी की सेहत खराब रहती हो, मासूका की सेहत खराब रहती हो, और सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो धन की हालत खराब रहेगी। यदि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह है, अगर राहु भी है, राहु केतु कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव में है, तो शुक्र की चीजों का फल बुरा होगा, यानी औरत की सेहत खराब रहे, धन की हालत बुरी रहे, और शुक्र की चीजें जैसे आलू हो गया, कपूर हो गया, बगैर सिंग की गाय हो गई, और दही दही हो गया, इन चीजों पर शुक्र का जो सूर्य का प्रभाव जो हुआ है, उत्तम प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शरीर का एक अंग यानी गुदा द्वार, उस पर भी इसका अशुभ प्रभाव हो सकता है, शुभ प्रभाव नहीं होगा, यानी हो सकता है कोई समस्या रहे। फिर यहाँ पे भुआ, मासी, इनकी सेहत भी खराब होने की संभावना रहेगी, उन पर भी कुछ अच्छा असर नहीं रहेगा। और ऐसा इंसान अगर जर जोरू जमीन के झगड़े में पड़ जाए, जर जोरू जमीन यानी धन का झगड़ा हो, जर जेवर शुक्र से जुड़ा हुआ झगड़ा, जोरू यानी औरत से जुड़ा हुआ झगड़ा, या जमीन वो भी शुक्र की चीज, यानी ऐसा इंसान जब शुक्र के झगड़ों में पड़ जाए तो पूरी तरह से बर्बाद होता होगा, तबाह होता होगा ऐसा इंसान। इज्जत का मालिक होगा अगर शनि खाना नंबर 10 में हो, अगर शनि खाना नंबर 10 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 में हो, तो अकल का मालिक और इज्जत का मालिक होगा, अकल और इज्जत का मालिक होगा, यानी ऐसे इंसान में अकल भी बहुत होगी और आस पड़ोस में उसकी इज्जत भी बहुत होगी। अगर शनि 11वें भाव में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसा इंसान पल पल में अपना स्वभाव बदलता होगा, यानी उदास, कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा, हरदम तबीयत बदलने वाला, कभी खुश होगा कभी उदास होगा, कभी खुश होगा कभी उदास होगा, यानी हरदम उनका जो मिजाज बदलता होगा, यदि शनि कुंडली के 11वें भाव में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे कुछ मंदी हालात भी हो जाती हैं, शुक्र की मंदी हालात होंगी, और 8वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तब शुक्र का फल किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगा, शुक्र का फल उत्तम ही होगा। लेकिन 8वें भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए, राहु केतु शनि आ जाए, तब यहाँ पे शुक्र का फल बहुत खराब होता होगा, यानी धन पे बुरा प्रभाव होगा, औरत पे बुरा प्रभाव होगा, माशूका पे बुरा प्रभाव होगा। अगर घर में दही का कार्य कोई करता है, दही से लाभ नहीं होगा, शुक्र की चीजें, आलू से कोई लाभ नहीं होगा, अभ्रक से कोई लाभ नहीं होगा, अगर व्यापार अभ्रक का आप कोई करते हैं, या सफेद कपूर का करते हैं, बगैर सींग की गाय अगर रखते हैं तो उस पर भी शुभ फल नहीं होगा। गाय राग जायका यानी मुंह का टेस्ट और गीत संगीत, इस पे भी इसका कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी शुक्र की चीजों पर प्रभाव खराब होगा। और ऐसा इंसान जर जोरू जमीन के झगड़ों में भी पड़ जाए, औरत के झगड़ों में बर्बाद होता होगा, तबाह होता होगा, शुक्र की मिट्टी उड़ती होगी यहाँ पे, यानी ऐसे इंसान को जर जोरू जमीन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, औरतों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए।
तादाद औरत अपनी व भाइयों की औरतें, माताएं, बहनें उसके यहां पर घटती होंगी। यानी सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो औरतों की तादाद कम होती होगी जब 8वें भाव में राहु आ जाए या कोई भी अशुभ ग्रह आ जाए। तो क्या होगा, औरत, भाइयों की औरत हो, चाहे बहनें हों या माँ हो, ठीक है ना, माताएं बहनें, उनकी तादाद कम होती होगी। और इसका इलाज यही होगा कि ऐसा इंसान नारियल तेल बादाम मंदिर में दे, शनि की चीजें मंदिर में दे। तो शनि की चीजें मंदिर में देने से, धर्म स्थान में देते रहने से लाभ होगा और शुक्र का फल जो है यहाँ पे खराब नहीं होगा। शनि शुक्र की मदद करेंगे। जिस कदर ज्यादा औरत व जमीन के झगड़े खड़े करता जाएगा, सूरज का असर उतना ही ज्यादा मंदा होता जाएगा। यानी औरतों के झगड़े में जैसे जैसे ऐसा इंसान पड़ता जाएगा, जर जोरू जमीन के झगड़ों में पड़ता जाएगा, सूर्य का फल और भी यहाँ पे अशुभ होता चला जाएगा और खराब होता चला जाएगा। अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो, चंद्र कुंडली के खाना नंबर 8 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 में हो, तो दान लेना ऐसे इंसान के लिए तबाही का कारण बनेगा। यानी ऐसा इंसान लंगर प्रसाद खाता हो, कहीं का गुरुद्वारे का मंदिर का लंगर प्रसाद खाए, मुफ्त में गिफ्ट ले, मुफ्त दान ले, किसी भी चीज का दान ले, वो उसके लिए बहुत बुरे फल का होगा, तबाही बर्बादी का सबब बनेगा जब ऐसा इंसान कमाकर खाना सीख जाए और उसके बाद भी दान ले। तो दान लेना अशुभ फल का होगा। अगर मंगल खाना नंबर 1 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो, तो हर तरह से दुखिया तंग हालत होगा। तीनों ग्रहों का फल खराब हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र का भी फल खराब होगा, मंगल का भी होगा और शुक्र का तो फल पहले ही खराब है यहाँ पे, और सूर्य का फल भी यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो अगर मंगल खाना नंबर 1 में और चंद्र 12वें खाने में हो तो यहाँ पे तंग दस्त होगा, यानी तंग हालत में होगा, हुनरमंदी भी उसकी काम नहीं आएगी और तीनों ग्रहों का फल मंदा होता होगा। अगर मंगल खाना नंबर 8 में हो, कुंडली के खाना नंबर 8 में मंगल और सूर्य खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसा इंसान बहुत अधिक लालची होगा। हर काम लालच से करेगा, हर काम में उसको लालच नजर आएगा, किसी भी काम को करते हुए पहले अपना लालच देखेगा। तो ये कुछ सूत्र थे मैंने आपको बताए सूर्य के खाना नंबर 2 में होने पर। अब अगर सूर्य खाना नंबर 2 में, तो उपाय क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यही है कि ऐसा इंसान नारियल तेल बादाम मंदिर में देता रहे, मंदिर में दे, धर्म स्थान में दे, मंदिर गुरुद्वारे कहीं पे भी दे, यानी नारियल तेल बादाम का दान धर्म स्थान में करता रहे। दूसरा उपाय ये है कि ऐसा इंसान औरतों के झगड़ों में बिल्कुल ना पड़े। जर जोरू जमीन के झगड़े, प्रॉपर्टी को लेके, या औरत को लेके कोई झगड़ा, औरत का झगड़ा हो रहा है उस झगड़े में बीच में ही कूद जाए, या जर से जुड़ा, धन से जुड़ा हुआ झगड़ा हो, जर जोरू जमीन, इन झगड़ों में ना ही पड़े, अच्छा रहेगा। किसी के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। फिर दान लेना तबाही का सबब होगा, तो दान बिल्कुल ना लें, किसी से गिफ्ट में कोई चीज ना लें। साथ ही साथ जैसे लंगर हो गया, प्रसाद हो गया, ये किसी जगह का ना खाएं। तो ये 2-3 उपाय हैं। अगर इन्हीं उपायों को करें तो ऐसा इंसान सूर्य के बुरे फलों से बच सकता है। और जो अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो उसको खाना नंबर 4 में भेज के, यानी जल प्रवाह करके, उसके असिया को, उसकी चीजों को जल प्रवाह करके उसके बुरे फलों से बच सकते हैं। खाना नंबर 8 में अगर राहु है तो सिक्का धातु के 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह करें या 8 नारियल जल प्रवाह करें। अगर बुध है तो 8 घड़े जल प्रवाह करें, या तांबे के लोटे में हरी मूंग भर के उसको ढक्कन लगा के, कली का टांका लगा के जल प्रवाह करें। इसी प्रकार अगर चंद्रमा है तो 800 ग्राम चावल जल प्रवाह करें। तो अगर खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह है तो उसकी कारक चीजों को जल प्रवाह करके प्रभाव बदला जा सकता है। और शनि की चीजें खाना नंबर 2 में देने से भी शुक्र का फल जो बर्बाद हो रहा होगा वो भी आबाद होगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कहाँ मुझसे गलती हुई है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उस गलती को दूर करने की। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद कॉल अवश्य किया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेज देते हैं और बस इंतजार करते हैं कि पंडित जी देखेंगे और हमारी डेट ऑफ बर्थ देख के बताएंगे। तो जब तक आपकी कॉल मुझे नहीं आएगी और कुंडली की फीस जमा नहीं होगी तब तक कुंडली नहीं देखी जाएगी, क्योंकि कुंडलियां बहुत सारी होती हैं और इतनी सारी कुंडलियों को देखने के लिए हमें जिन जिन लोगों की फीस कुंडली की आ चुकी होती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे फीस हमने रखी है, उसका कारण है क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां होती हैं और इतनी सारी कुंडलियां होती हैं कि उसके बाद मेरे लिए कोई भी समय नहीं बचता है। और ज्योतिष मेरा काम भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। तो ज्योतिष की जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप कहीं पे लुटे ना, आप कहीं पैसा ना बर्बाद करें और आपको गलत उपाय ना कोई कराएं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी जो दक्षिणा है वो हमने रखी हुई है, वो फ़ोन पे प्राप्त पता कर सकते हैं। और आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ही आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस बता के फ़ोन करके आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। कुंडली के विश्लेषण में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है। कुंडली को, लगन कुंडली को भी देखते हैं, चलित कुंडली को भी देखते हैं और वैदिक ढंग से भी हम कुंडली को देखते हैं और लाल किताब के ढंग से भी देखते हैं। और फिर जाके हम उपाय बताते हैं, फिर ही हम उनको रत्न पहनने के लिए बताते हैं या जो चीज़ उनके उपाय जो भी बनते होंगे, जो सावधानियां बनती होंगी, वो काफ़ी डीपली अध्ययन करने के बाद हम बताते हैं। तो समय लगता है कुंडली देखने में, तो उसी के लिए हमने जो है फीस रखी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर आप अच्छे समझते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सूर्य के खाना नंबर 3 के फल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।